नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित और आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको ट्रिक बताने वाला हूं विटामिन्स को याद करने की। तो दोस्तों आप देखते रहिएगा इस वीडियो को, और इस वीडियो के अंदर मैं कुछ आपको बहुत ही कमाल धमाल क्वेश्चंस पे सॉल्व करवा दूंगा, जिसकी मदद से आपकी एग्जाम में एक भी क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला है। दोस्तों फिजिकल एजुकेशन के सेकंड चैप्टर जो कि है अपने पास स्पोर्ट्स एंड न्यूट्रिशन, उसके अंदर विटामिन वाला टॉपिक भी आता है और सीबीएसई अपनी एग्जाम्स में कई बार विटामिन से क्वेश्चंस पूछ लेता है। सर आज के इस वीडियो में हम बहुत ही अच्छे से ट्रिक्स के माध्यम से सभी विटामिन को यहाँ पर देखने वाले हैं। यहाँ तक कि हम बी वाला जो ग्रुप वाले विटामिन है उसकी भी ट्रिक्स आपको बता देंगे। तो यार विटामिन से एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो आइए अब मैं आपको बताता हूँ बहुत ही कमाल धमाल ट्रिक। सबसे पहले मैं आपको जो मेन वाले विटामिन है, मतलब विटामिन ए, डी, ई, के, बी और सी, इनकी ट्रिक्स बताता हूँ क्योंकि यार सबसे ज़्यादा क्वेश्चन यहीं से आते हैं एक्चुअल एग्जाम में। और उसके बाद फिर मैं आपको जो विटामिन बी का कंप्लीट ग्रुप है उसकी भी ट्रिक्स यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो यार इसकी एक बहुत ही बेसिक सी ट्रिक है और ट्रिक आपकी स्क्रीन पर है। रथ पर एक टॉफी। तो देखो आप इमेज में बिल्कुल देख पा रहे होंगे, एक रथ है और रथ के ऊपर एक टॉफी पड़ी हुई है। सो आपको बस यही याद रखना है। और जो ये येलो में मैंने यहाँ पर लिख रखा है, इसको आपको क्या करना है, इसको ट्रिक का हिस्सा नहीं मानना है, ये सिर्फ राइमिंग के लिए यहाँ पर लिख रखा है। तो रथ एक टॉफी, इनके ऊपर आपको क्या करना है, सिर्फ और सिर्फ विटामिन के नाम लिख देना है। तो सबसे ऊपर हमने लिख दिया विटामिन ए, देन फिर हमने लिखा B1, देन फिर हमने लिखा विटामिन सी एंड विटामिन डी, विटामिन ई और विटामिन के। ये हमने लाइन से लिख दिया क्योंकि यही क्रम होता है विटामिन का। यहाँ पर विटामिन ए बी सी डी ई, देन एफ नहीं होता, ये आपको याद रखना है, एफ जी एच फिर डायरेक्ट के होता है। सो ए बी सी डी ई और के, और बी का हमने सबसे पहला वाला B1 यहाँ पर लिख दिया है। सो अब देख लेते हैं क्या ट्रिक क्या है। सो ए से आ जाएगा र से आ जाएगा अपने पास रेटिनॉल, देन थ से आ जाएगा थाइमीन, देन उसके बाद विटामिन सी, स ए आ रहा है तो ए से आ जाएगा एस्कॉर्बिक एसिड, देन विटामिन डी कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई टो सो टोकोफेरॉल, और विटामिन के फी मतलब फाइलोक्विनोन। तो इस प्रकार से आपको इन चीज़ों को याद रखना है। अब यार जैसे ही क्वेश्चन आएगा ना, और अगर आप इस ट्रिक को यहाँ पर अप्लाई करोगे तो डेफिनेटली आपका आंसर आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आपसे पूछते हैं कि विटामिन ए का आपको क्या बताना है, नाम बताना है, तो आप इस ट्रिक को याद करोगे, रथ पर एक टॉफी, पर को हटा दोगे, देन उसके बाद आप रफ पेज पर हर जो अक्षर है उसके ऊपर क्या लिख दोगे, विटामिन का क्रम वाइज नाम लिख दोगे। ऑप्शन आपके पास फॉर एग्जांपल आते हैं क्या, रेटिनॉल, थाइमीन, एस्कॉर्बिक एसिड और कैल्सीफेरॉल। तो वैसे ही आप सिर्फ इनिशियल वर्ड से निकाल लोगे, भले आपको सारे नाम ना भी याद होंगे ना, तो भी आपका काम बन जाएगा कि अच्छा र से होता है रेटिनॉल, सो आपका काम हो जाएगा। सो 2-3 बार इसको कॉपी में लिखकर प्रैक्टिस कर लेना, और जैसे ही एग्जाम में आपके सामने क्वेश्चन आएगा ना, आपके दिमाग में हूबहू ये वाली इमेज अपने आप ही आ जाएगी कि रथ पर एक टॉफी पड़ी है। सो रथ एक टॉफी, और सारे के सारे आपके जो वर्ड्स हैं आप उसको लिख दीजिएगा और आपका काम बन जाएगा। एक और बार बता देता हूँ, विटामिन को बोलते हैं रेटिनॉल, B1 को बोलते हैं थाइमीन, सी को बोलते हैं स्कॉर्बिक एसिड, विटामिन डी को बोला जाता है कैल्सीफेरॉल, विटामिन ई को टोकोफेरॉल और विटामिन एफ को हम बोलते हैं फाइलोक्विनोन। अभी मैं आगे आपको प्रैक्टिस भी करवा दूंगा। बढ़ते हैं फिर हम आगे यार बच्चा पार्टी। अब मैं आपको बता देता हूँ कि ये जो अपने पास विटामिन बी है, बी के बहुत सारे यहाँ पर विटामिन रहते हैं, तो मैं आपको बता देता हूँ कि वो कौन कौन से हैं। तो B1, B2, B3, फिर B4 नहीं रहता है, आपको याद रखना है, B5, B6, B7, B11 और B12। बस आपको एक क्रम याद रखना है कि कौन कौन से विटामिन रहते हैं। तो यहाँ पर से 20 से कौन सा गायब है, B4 गायब है, देन उसके बाद फिर 5, 6, 7 है, और फिर डायरेक्ट 11, 12 है। तो आपको बस एक याद रखना है कि B4 गायब है, तो आपका काम बन जाएगा। तो देखो मैं आपको एक स्टोरी सुनाता हूँ, इस स्टोरी को याद रखिएगा। एक राई नाम का लड़का है और एक बायो नाम का लड़का है। सो ये जो राई नाम के लड़के की पेंट है ना, उसको कौन फांस लेता है, उसको फांस लेता है ये बायो नाम का लड़का। तो आप देख रहे हैं कि एक स्टिक है, स्टिक से इसने क्या कर लिया है, राई की पेंट को फंसा लिया है। सो इसके लिए मैंने एक लाइन बनाई है, थी राई की नीको पेंट, पाई बायो ने फांस कर। क्या यहाँ पर लिखा जा रहा है, थी राई की नीको पेंट, पाई बायो ने फांस कर। अब यहाँ पर भी जो लाल अक्षर है ना, ये सिर्फ राइमिंग के लिए है। सो आपको बस ये इस ट्रिक को 2-3 बार अपनी कॉपी में लिख के देखना है, और आपको यहाँ पर सारे जो केमिकल नेम है या अदर नेम ऑफ द विटामिन है वो याद हो जाएंगे। सो वही करना है जो अपनों ने पहले किया था कि आपको लाइन बाय लाइन सारे विटामिन को लिख देना है। तो B1, B2, फिर B3, B5, B6, B7, B11 और B12। आपको ये ध्यान रखना है कि B4 गलती से भी नहीं लिखना है क्योंकि B4 होता नहीं है, ठीक है। सो अपनी ट्रिक क्या है, थी राई की नीको पेंट,
पाई बायो ने फांस कर, ठीक है, किसकी पेंट थी, राई की पेंट थी, सो थी राई की नीको पेंट, नीको कंपनी की ये पेंट रही होगी, ठीक है, सो थी राई की नीको पेंट पाई बायो ने फांस कर, किसने इसको पा लिया, इसको पा लिया बायो नाम के एक लड़के ने फंसा कर। तो ये आपको याद रखना है, 2-3 बार लिख के देख लेना, 2-3 बार बोल लेना तो आपको याद रह जाएगी, थी राई की नीको पेंट पाई बायो ने फांस कर। अब मैं आपको बता देता हूँ कि क्या क्या नाम होते हैं। तो B1 रहता है अपने पास थाइमीन, B2 से रहता है राइबोफ्लेविन, B3 से रहता है अपने पास, इसको अपन नियासिन या फिर निकोटिनेमाइड या निकोटिक एसिड भी बोलते हैं, ये आपको याद रखना है। B5 से आ जाएगा अपने पास पेंटोथेनिक एसिड, तो ये तो वैसे भी याद रहेगा कि 5 मतलब पेंटोथेनिक एसिड। B6 से अपने पास पायरोक्सिडिन, B7 है बायोटिन, B11 है फॉलिक एसिड, देखो फा से फॉलिक एसिड, और B12 है साइनोकोबाल अमीन। तो ये रहा स से साइनोकोबाल अमीन। तो ये वापस आपको बता देता हूँ ट्रिक के अंदर, थी मतलब थाइमीन, राई मतलब राइबोफ्लेविन, नीको मतलब एक तो या तो नियासिन आप समझ सकते हो, या फिर निकोटिक एसिड समझ सकते हो, या फिर निकोटिनेमाइड आप इसको पहचान सकते हो। देन B5 पेंट से पेंटोथेनिक एसिड, देन B6 पाई सो पायरोक्सिडिन, बायो B7 तो बायो से आ जाएगा बायोटीन, देन B11 फा से आ जाएगा अपने पास फॉलिक एसिड, और स से आ जाएगा साइनोकोबाल्टमीन। उम्मीद है याद रहेगी, इसको एक बार 2 बार बोल के देख लेना, आपका कम बन जाएगा। देखो तो ये रहे अपने पास सारे इनके इंग्लिश नाम, थाइमीन, राइबोफ्लेविन, देन B3 से आ जाएगा अपने पास नियासिन या निकोटेनिक एसिड, देन B4 होता ही नहीं है, B5 से पेंटोथेनिक एसिड, B6 पायरोक्सिडिन, B7 से बायोटीन, देन उसके बाद B अपने पास 12 होगा कोबाल्टमीन, और ये B11 रहेगा कौन सा, फॉलिक एसिड। तो याद रखना है B11 है अपने पास फॉलिक एसिड या फॉलिक अम्ल। तो आइए अब ट्रिक के माध्यम से मैं आपको कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करवा देता हूं। तो आपको बस ट्रिक को यूज करना है और देखना है कैसा कितने जल्दी आपका आंसर यहां पर आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन ए। तो विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, आप ट्रिक लगाइए, क्या है ट्रिक, रथ पर एक टॉफी। तो यहाँ पर से अपने पास उम्मीद है आंसर आ रहा होगा आपका बहुत ही आसानी से। देखो यहाँ पर र से रेटिनॉल, सो विटामिन ए का अदर नाम क्या हो जाएगा, रेटिनॉल। देखो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन डी का आपको अदर नाम निकालना है। तो वापस से ट्रिक अपन लगाएंगे, रथ पर एक क मतलब डी, सो कैल्सीफेरॉल। तो ये रहा अपने पास ऑप्शन नंबर डी, कैल्सीफेरॉल। देन उसके बाद अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर है, विटामिन सी का अदर नाम बताना है। तो वापस से रथ पर एक, सो ए से मतलब एस्कॉर्बिक एसिड। तो विटामिन सी का नाम क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, एस्कॉर्बिक एसिड। अब आपको ये वाले क्वेश्चंस बता देते हैं जो मतलब एक तो सीबीएसई ने आपकी बार सैंपल पेपर में पूछा है, जो टर्म 1 का सैंपल पेपर है। व्हाट इज द अदर नेम ऑफ विटामिन B2। विटामिन B2 का अदर नाम क्या है। तो यार इसका बहुत ही आसान सा हम ट्रिक लगाएंगे, थी राई की नीकोपेंट पाई बायो ने फांस कर, राई मतलब राइबोफ्लेविन। सो यहाँ पर अपना आंसर क्या जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, राइबोफ्लेविन। एक आध दो क्वेश्चन और कर लेते हैं। B1 का नाम क्या होगा, तो थी मतलब थाइमीन। सो यहाँ से भी आंसर हो जाएगा। और एक और रथ पर एक टॉफी, उससे भी अपना आंसर आ जाएगा, रथ मतलब थाइमीन। नेक्स्ट प्रश्न है, B11 का नाम आपसे पूछा गया है। तो फा मतलब होता है फॉलिक एसिड। सो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, फॉलिक एसिड। देन इसके बाद एक और तरह के क्वेश्चन आपकी बार सीबीएसई ने आपसे पूछे, तो उसका भी मैं आपको बता देता हूँ। देखो विटामिन और उनके इन्वेंटर या डिस्कवरर कौन है। तो जनरली ABCD का ही पूछा जाता है। सो A, B और D इन तीनों विटामिन को डिस्कवर किया है मैककॉलम ने, और विटामिन सी को हॉल्ट्स ने डिस्कवर किया है। तो बहुत सी बार क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, जैसे अब की बार सीबीएसई का सैंपल पेपर का प्रश्न आपको बता देते हैं, हु डिस्कवर्ड विटामिन ए। विटामिन ए की खोज किसने की थी। सो विटामिन ए अभी हमने देखा कि विटामिन ए, देन उसके बाद बी और डी, इन तीनों की खोज की है मैककॉलम ने। सो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर ओवर हियर। बच्चों आपको एक बहुत ही कमाल धमाल चीज़ के बारे में यहाँ पर मैं बता देता हूँ। अनअकैडमी आप सभी लोगों के लिए लाया है अनअकैडमी इमर्ज, जिससे आप टर्म 1 की एग्जाम बहुत ही अच्छे से क्रैक यहाँ पर कर सकते हैं। आपको फ्री मॉक टेस्ट यहाँ पर एवरी वीक देखने को मिलेंगे। देन उसके बाद जो सीबीएसई के लेटेस्ट गाइडलाइंस है उसी के हिसाब से यहाँ पर सभी टेस्ट को बनाया गया है। ऑल इंडिया रैंक आपको यहाँ पर अपनी मिल जाएगी, क्योंकि बहुत सारे थाउजेंड्स ऑफ बच्चे इस टेस्ट में पार्टिसिपेट कर रहे होंगे, और उन सभी बच्चों के बीच में आपको अपनी रैंक यहाँ पर जानने का मौका मिलेगा। आपको कंपटीशन के बीच में यहाँ पर खेलने का मौका मिलेगा। आपको अपनी परफॉर्मेंस रिपोर्ट मिलने वाली है, वीडियो सॉल्यूशंस आपको मिलेंगे भारत के टॉप एडुकेटर्स के द्वारा, और यार ये सभी आपको मिल रहा होगा एकदम मुफ्त में। तो बिल्कुल यार अनअकैडमी इमर्ज के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। 11 सितंबर को 5 PM से आपके जो टेस्ट हैं वो स्टार्ट होंगे। तो यार ये क्लास 10th एंड 12th दोनों कैटेगरी के लिए रहेंगे, तो कृपया इसमें एनरोल कर लीजिएगा। बहुत ही कमाल धमाल यहाँ पर यार चीज़ें रहने वाली है, और बहुत ज़्यादा आपको मज़ा आने वाला है। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।
साथ ही बच्चों यहाँ पर जो अपने क्लास 12th वाले विद्यार्थी हैं जो कि यहाँ पर फिजिकल एजुकेशन के इस वीडियो को देख रहे हैं, तो बच्चों यहाँ पर CBSE टर्म 1 का जो फिजिकल एजुकेशन का सैंपल पेपर है उसको हम कंप्लीटली आज रात को सॉल्व करने वाले हैं। जो क्लास रहेगी रात को 9:30 बजे रहेगी और लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। अगर आप इस वीडियो को बाय चांस बाद में भी देख रहे हैं तो भी कोई टेंशन की बात नहीं है, वो जो क्लास है आपके लिए रिकॉर्डेड फॉर्मेट में अवेलेबल हो जाएगी। क्लास एकदम फ्री है, कोई आपसे चार्ज नहीं लिया जाएगा। बस जब आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, क्योंकि अनअकैडमी के एप्लीकेशन पे ये क्लास रहेगी, तो वहाँ पर आप अनलॉक कोड यूज़ कर लीजिएगा APPedia। तो जैसे आप कोड यूज़ कर लोगे एकदम फ्री में आपके लिए क्लास अनलॉक हो जाएगी और एकदम मज़े से आप इस क्लास को देख पाओगे। लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बढ़ते हम आगे। और यार एक और प्रकार के प्रश्न CBSE ने आपके बार पूछे हैं विटामिन से रिलेटेड, और वो ये है कि सभी विटामिन और उनसे रिलेटेड कौन कौन सी डेफिशिएंसीज होती है। सो यार देखो, विटामिन A के कारण नाइट ब्लाइंडनेस होता है, इसको हम हिंदी में रथोंदी भी बोलते हैं, या फिर लॉस ऑफ विजन, ठीक है, आपको देखने में समस्या आती है। देन विटामिन B1 की कमी के कारण बेरी होता है, और इसमें क्या होता है, आपकी जो मसल से बहुत ज़्यादा वीक हो जाती है, बहुत कम एनर्जी आपको रहती है काम करने की। विटामिन C के कारण होता है स्कर्वी, और इसके कारण जो आपके गम्स हैं, जो आपके मसूड़े हैं, उसमें ब्लीडिंग होना स्टार्ट हो जाती है, और जो आपको वुंड्स होते हैं वो बहुत टाइम लगता है उनको हील होने में, ठीक है, कहीं पर चोट लग जाती है तो। विटामिन D के कारण होता है रिकेट्स, और इसके कारण जो आपकी बोन्स हैं वो एकदम सॉफ्ट और वीक हो जाती है, बेंट हो जाती है। देन कैल्शियम की कमी के कारण आपकी बोन्स वीक रहती है, टूथ डीके हो जाता है, ठीक है, दांतों में समस्या आती है। आयोडीन के कारण गॉइटर होता है, मतलब जो आपके ये नेक का ग्लैंड है बहुत ज़्यादा इसमें स्वेलोन हो जाता है, ठीक है, बहुत ज़्यादा सूजन आ जाती है। एंड आयरन की कमी के कारण एनीमिया होता है, और इससे एट द एंड ऑफ द डे वीकनेस होती है, ठीक है, हीमोग्लोबिन की कमी यहाँ पर हो जाती है। चलिए अब इससे रिलेटेड भी एक प्रश्न आपसे पूछ लेते हैं, ठीक है। हालांकि हर एक विटामिन से रिलेटेड कोई ना कोई आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है, लेकिन एक आपसे टेस्ट ले लेते हैं। सो यहाँ पर प्रश्न है आपकी स्क्रीन पर कि व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ नाइट ब्लाइंडनेस। तो अभी हमने देखा था यार, लॉस ऑफ विजन, रतौंधी या नाइट ब्लाइंडनेस, ये किसके कारण होता है, डेफिशिएंसी ऑफ विटामिन A के कारण होता है। तो A की डेफिशिएंसी के कारण नाइट ब्लाइंडनेस। D के कारण कौन सा होता है आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और विटामिन C के कारण कौन सा होता है ये बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और विटामिन E का भी अगर आप नेट पर सर्च करें तो ये भी आपको मिल जाएगा, तो विटामिन E और K का भी आप हमें कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा। तो दोस्तों फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपके कोई भी डाउट्स हों, सवाल हो या सुझाव हो तो उसको आप कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा। दोस्तों मैंने आपके लिए कमेंट बॉक्स के अंदर एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को पिन अप कर रखा है, आपको उसका आंसर #ANS लिखकर अगली लाइन से स्टार्ट करना है। दोस्तों आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इससे हमें और भी ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है आपके लिए वीडियोस बनाने के लिए। सब्सक्राइब बटन के पास बने एक बेल आइकन को भी आप जरूर से दबा दीजिएगा, ताकि हमारे चैनल के लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपसे मिस ना हो। तो दोस्तों धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।